रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताब है, जो हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से टच करके उसे डिटेल्स में बताती है। फाइनेंशियल एजुकेशन आज की डेट में पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि अगर समझो आज हमने काम करना बंद कर दिया तो हम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस, असेट एंड बैंक बैलेंस के हिसाब से। इसका जो भी आंसर है वो ही हमारी एग्जैक्टली वेल्थ है। इफ वी कैन स्टॉप वर्किंग टुडे, how many days we can survive from our treasure by counting days ahead is exactly our wealth today. Rich Dad Poor Dad के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। रॉबर्ट कियोसाकी कोई वेल्दी फैमिली से नहीं थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली के सभी लोग काम करके अपना गुजारा करते थे, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। इस तरह रॉबर्ट की अपब्रिंगिंग हुई थी। साथ ही रॉबर्ट की फैमिली हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करती रही। तो रॉबर्ट कैसे आज इतने रिच बने, वेल्दी बने? ऐसे हालत में इसे रॉबर्ट ने एक बेस्ट तरीके से और मेथड के जरिए बताया है, जो उन्होंने इन सालों में फाइनेंशियल एजुकेशन के जरिए सीखा और बुक में अच्छी तरह से बताया है। टू एक्वायर ग्रेट वेल्थ, रॉबर्ट का कहना है कि जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं मनी के बारे में, वो पुअर लोग नहीं सिखाते। तो चलिए ज्यादा देर ना करके डायरेक्टली सीखते हैं रॉबर्ट ने सीखे हुए फाइनेंशियल एजुकेशन का बेस्ट मेथड एवर फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। एसेट एंड लाइबिलिटीज डिफरेंस। असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस कहता है, असेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालती है लगातार, और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है लगातार, जब तक इसका टेन्यूअर या लाइबिलिटी पूरी तरह से खत्म ना हो। इसीलिए रिच लोग एसेट्स एक्वायर करते हैं और पुअर लोग हमेशा लाइबिलिटी एक्वायर करते हैं, जो ज्यादातर पुअरली हैंडलिंग के वजह से इसका बर्डन और भी बढ़ता है। जैसे कि एक लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट करना और उसे भी पुअरली हैंडल करना। इस तरह से रिच लोग रिच बनते हैं और पुअर लोग और भी ज्यादा पुअर बनते हैं। कैश फ्लो पैटर्न से असेट एंड लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं। पुअर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लाइबिलिटी। मोस्ट ऑफ सभी की मेन इनकम सोर्स जॉब होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम 20,000 एंड एक्सपेंसेस 30,000। अब एक्सपेंसेस 30,000, उसकी वजह है पुअर लोगों के पास कोई भी असेट्स नहीं होती एंड लाइबिलिटीज, उनकी इनकम 20,000 है तो वो सपोज 30,000 या 40,000 की लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं एंड इस 40,000 लाइबिलिटी का एक्सपेंसेस पर मंथली बेसिस EMI एंड अदर सोर्सेस 5 to 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20,000 इनकम से 20,000 एक्सपेंसेस होते हैं, देन उसमें लाइबिलिटीज भी ऐड होती है और इस वजह से इनकम 20,000 होने के बाद भी एक्स्ट्रा खर्चे कर सकते हैं और उसी का बैड यूसेज हमारे एक्सपेंसेस इनकम को एक्सीड करते हैं और ये हमें पावर देता है इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करना। 30,000 एक्सपेंसेस माइनस 20,000 इनकम रिमेन बैलेंस 10,000 बर्डन, जिसकी वजह से नेक्स्ट मंथ की इनकम से 10,000 ये बर्डन क्लियर करके उस मंथ के खर्चे करने हैं, जिससे हमारी जॉब की डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ती है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन इनकम इंक्रीज करता है मोस्ट ऑफ जॉब की डिपेंडेंसी, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इनकम सोर्सेस सिर्फ जॉब ही होता है। रिच लोगों का कैश फ्लो पैटर्न इनकम, एक्सपेंसेस, असेट एंड लाइबिलिटी। इनकम 1 लाख, एक्सपेंसेस 50,000। इस इनकम में उनके इनकम सोर्सेस जॉब एंड असेट्स का मेन रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इनकम सोर्सेस है जॉब एंड सेकेंड इनकम सोर्सेस होती है एसेट्स, जैसे कि एसेट्स में रियल इस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर कमोडिटीज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। साथ ही बिजनेसेस एंड पैसिव इनकम का भी इनकम फ्लो इनकम स्टेटमेंट में हर मंथली इनकम फ्लो आता रहता है। इसके साथ वो अपने एक्सपेंसेस बहुत ही मिनिमम रखते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस वो हमेशा रिड्यूस करते हैं एंड मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो अपनी लाइबिलिटी को अपने असेट कॉलम में ट्रांसफर करते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है, फॉर एग्जांपल 20,000 की लाइबिलिटी हो तो उस 20,000 को एग्जैक्टली एसेट कॉलम में ट्रांसफर करके उस एसेट से आने वाले मंथ में इनकम फ्लो जनरेट होनी चाहिए, इस पर रिच लोग हमेशा काम करते हैं और इस तरह वो अपनी लाइबिलिटीज को कभी भी और जब चाहे एग्जैक्टली खत्म कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइबिलिटीज पुअरली हैंडल भी नहीं होती और एसेट्स भी बढ़ते हैं और इनकम फ्लो भी। और इस पैटर्न को वो हमेशा रिपीट करते रहते हैं। जितनी उनके लाइबिलिटीज बढ़ेगी उतने उनके एसेट्स भी बढ़ेंगे। रिच लोग हमेशा फोकस करते हैं एसेट कॉलम को, अपने बिजनेसेस को एंड अदर इनकम्स, रॉयल्टी, पैसिव इनकम एंड नोट्स, जितने भी इनकम सोर्सेस हो सकते हैं उतने इनकम सोर्सेस बाय एसेट कॉलम में इंक्लूड करके वो अपने इनकम फ्लो को इंक्रीज करते रहते हैं। रिच लोग हमेशा फोकस करते हैं अपने हर एक इनकम से एसेट्स क्रिएट करो जो और इनकम प्रोड्यूस करे एंड एक्सपेंसेस को वाइजली कंट्रोल करते हैं। लाइबिलिटी से वो हमेशा एसेट्स बिल्ड करते हैं, जबकि पुअर लोग लाइबिलिटी से एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं।
इस रिच पैटर्न के रूल को रॉबर्ट कहते हैं, इनकम हमेशा ग्रेटर देन रखो एक्सपेंसेस से एंड असेट्स हमेशा ग्रेटर देन रखो लाइबिलिटीज से। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, असेट्स इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी। ये सिंपल रूल फॉलो करना है और हमेशा फॉलो करते रहना है। रॉबर्ट कियोसाकी का इस रूल पर एक्सट्रीमली बिलीव है और इसे वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करके डेली इस पर काम करते हैं। और ये एक प्रैक्टिकल थिंग है जिससे रिच और भी ज़्यादा रिच बनते हैं और पुअर और भी ज़्यादा पुअर बनते हैं। अगर पॉवर्टी का बर्डन खत्म करने पर सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। असेट्स बिल्ड करें जो सभी एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं और बैलेंसिंग फिगर री इन्वेस्ट करें फिर से एसेट कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की असेट से अगर 5000 की इनकम क्रिएट हो तो सिर्फ 3000 एक्सपेंसेस करके 2000 फिर से एसेट कॉलम में री इन्वेस्ट करें ताकि नेक्स्ट मंथ में आपको 1,02,000 की एसेट्स का इनकम फ्लो क्रिएट हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, पर ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तो काम करें असेट बिल्डिंग पर जो हमारे वेल्दी बनने की गोल को डिफाइन करता है। ज़्यादा लाइबिलिटी होने के कारण हम असेट्स पर ध्यान नहीं देते। ये बर्डन जल्द खत्म करने के लिए दूसरा बर्डन उठा लेते हैं जो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट होकर डेट के जाल में बनाए रखकर हमारा लॉट्स ऑफ कैश बर्न करते रहता है। जबकि रिच बनने के लिए लाइफ डेडिकेटेड करो इन्वेस्टिंग पर और मिनिमाइजिंग लाइबिलिटी पर, क्योंकि इससे इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस और असेट इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी का रूल परफेक्टली फॉलो होता है। रिस्पेक्ट रखो हमेशा एजुकेशन और लर्निंग्स पर, और फाइनेंशियल एजुकेशन को जितना डिटेल में सीख सकते हो उतना सीखो। लोग मनी की डिजायर रखते हैं, मनी कैन बाय जॉय, और ये रूल ट्रू है। तो क्यों ना फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि इससे मनी फ्लो क्रिएट और इन्वेंट होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी प्रोफेशन ही उनका इनकम होती है, बट रिच लोगों के लिए उनकी असेट्स ही उनकी इनकम होती है। हमें भी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि मनी वर्क्स फॉर मी, और इससे काम करवाना है। जब तक असेट बिल्डिंग ना हो जाए तब तक रेगुलर इनकम हमारी ज़रूरत है। अब आपकी वेल्थ कितनी है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसे मेरे लिए काम करते हैं, ये होना चाहिए। इसे हमेशा ही याद रखना है। रिच लोग हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखते रहते हैं ताकि वो और वेल्दी ग्रो करे, क्योंकि नॉलेज इंटेंजिबल होती है। आपके पैसे खो सकते हैं पर सीखी गई स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस कभी भी खो नहीं सकते, ना ही ये चोरी हो सकते हैं। वॉरेन बफेट एट द एज ऑफ 91 वो आज भी कम से कम 8 घंटे पढ़ते हैं। वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में पिछले कई सालों से अपनी जगह बनाए रखे हैं। बाकी नाम चेंज हुए बट वॉरेन हमेशा टॉप 10 के अंदर ही बने रहे। एक बार नाम आना और कंसिस्टेंटली टॉप में नाम बने रखना इस लिस्ट में ये एक एक्सट्रीमली अनकॉमन थिंग है। कीप लर्निंग इज द की टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ बाय राइट एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नॉलेज। पैसों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है नॉलेज। नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन मनी, क्योंकि इसके बिना कमाया हुआ पैसा भी जितनी स्पीड से आता है उसके कई गुना स्पीड से वो खर्च हो जाता है। पैसों को कैसे बनाना है ये जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय पैसों के लिए सिर्फ काम करना। नोइंग हाउ टू मेक मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओनली वर्क फॉर मनी टू मेक मनी। तो ये था रॉबर्ट कियोसाकी ने सीखा हुआ बेस्ट एंड प्रैक्टिकल मेथड असेट एंड लाइबिलिटीज डिफरेंस, जो रिच डैड पुअर डैड बुक में अच्छे से बताया है फॉर बिल्डिंग ग्रेट वेल्थ फॉर ग्रेट करियर। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में रॉबर्ट ने और भी कई लर्निंग्स एंड प्रैक्टिकल लेसन्स सीखे हुए बताए हैं। जरूर इसे भी जल्द ही आपके साथ इस बुकडेंट चैनल पर शेयर करूंगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि आप इसे कभी भी देख सके। शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ऐसी वैल्यूएबल डिस्कशंस आप इन सभी से कर सको। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। हैव अ ग्रेट एम, अचीव इट, ऑल वी कैन सक्सीड, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाने का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।